हेलो, कैसे आप सब लोग। हैप्पी मकर संक्रांति। तो आज 14 जनवरी है, मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति तो मुझे लोहड़ी तो मुझे पता है, फिर भी पंजाब में मनाई जाती है मोस्टली। लेकिन मकर मकर संक्रांति तो पूरे इंडिया में हर स्टेट में अलग अलग नाम से मनाई जाती है। हर स्टेट में इसका कोई ना कोई मतलब है। तो मुझे नहीं पता आपके स्टेट में इसको क्या कहते हैं, लेकिन हरियाणा में और पंजाब में हम मकर संक्रांति मनाते हैं। तो सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई हो। एंड आई नो आप में से कुछ लोग जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं वो वीडियो देखकर बड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अभी कुछ देर पहले तो उसका पोस्ट आया था कि नो वीडियो डे टू डे, और मैंने बड़ा सेंटी सा गाना डालकर एक स्टेटस लगाया था इंस्टाग्राम पे, और वही सेम स्टेटस मैं यूट्यूब पे पोस्ट करने ही लगी थी और फिर मैं रुक गई। क्यों रुक गई ये आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा। एनीवेज, प्रॉपर तैयार होकर आई और मेकअप वेकअप करके, नार्स का फाउंडेशन लगा रखा है, मैक का प्राइमर लगा रखा है, और लिपस्टिक भी वही सेफोरा वाली लगा रखी है। सब कुछ ऐसे करके ना आपको दिखा रही हूँ कि कल शायद नार्स की फाउंडेशन वापस कराऊँ। लेकिन सही बताऊँ, आज जब प्राइमर के साथ फाउंडेशन लगाई है ना तो मुझे अच्छी लगने लगी है। मुझे लग रहा है कि इतनी भी बुरी नहीं है कि यार वापस कराओ। हो सकता है 3-4 बार और यूज करूंगी तो मेरी ओपिनियन बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो आज ऐसा मेकअप ना 3 वजह से किया है। एक तो मैं वॉलमार्ट जा रही हूँ अभी, बिल्कुल रात के 10 बज चुके हैं, लेकिन मुझे एक क्विक शॉपिंग करके आनी है वॉलमार्ट की, इसलिए तैयार हुई हूँ। आपको लगता है वॉलमार्ट जाने के लिए तैयार हुई हूँ? आज सत्संग है रात को, क्योंकि वीकेंड है ना, वीकेंड शुरू हो चुका है। तो मैंने को बताया था कि वीकेंड के प्लान था, तो वीकेंड का प्लान तो ये है कि भाई आज भी काफी संगीता जी के घर पे लोहड़ी का सत्संग है। आई नो वीकेंड पे ही होती है हमारी सारी वो। हाँ, लोहड़ी नहीं मना पाए यार हम लोग। मुझे आज अपने एक फ्रेंड का फोन भी आया, चलते चलते बात करें। मुझे मेरी एक फ्रेंड का फोन भी आया कि यार शिल्पा लोहड़ी कहाँ पे मना रहे हो, तुम्हारे घर पे कहाँ पे है। मैंने कहा यार लोहड़ी नहीं मना रहे यहाँ पे। और मैंने सर्च किया क्योंकि ना अमित का आज ऑफिस था और बहुत बिजी था। अमित रात को 9:30 बजे आया ऑफिस से, तो मुझे पता कि हम लोग अपने घर में कुछ कर नहीं पाएंगे बिकॉज ये वर्किंग थे। लोहड़ी का प्रोग्राम तो हमारा रह गया। इतना बुरा लग रहा है, लेकिन ये जरूर पता था कि यार सत्संग है लोहड़ी का, तो वहां जाएंगे। तो आज हमें, और वो तो हमेशा अमृत वेला सत्संग कराते हैं ना, तो उनके घर पे हमें निकलना है रात को 2 बजे। तो मुझे लगा यार लोहड़ी का सत्संग हो रहा है, फेस्टिवल है, प्रॉपर तैयार होकर सूट वूट पहनकर मेकअप वेकअप करके जाऊंगी। तो इसलिए अभी से ही मेकअप कर लिया, क्योंकि मुझे वीडियो में भी आपको दिखाना था कि नार्स की फाउंडेशन का ये लुक आ रहा है। कल सोचा, वीकेंड पे सोचा वापस करके आने का, लेकिन अगर आप लोग बोलोगे नहीं शिल्पा अच्छी लग रही हो तो वापस नहीं करके आऊंगी, और बोलोगे फाउंडेशन लगाकर भूत नहीं लग रही हो, ऐसे कमेंट्स भी आते हैं मेरे को, तो फिर सोचूंगी यार कोई ऐसी फाउंडेशन ले आओ जिससे भूतनी ना लगूं। मैं आज फिर ये जैकेट पहन रही हूँ। ये मेरी रटसेक की जैकेट है। कई सारे लोगों ने मुझे बोला है, बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं मुझे इस जैकेट के ऊपर। दिलेश दवे जी तो मुझे कल कमेंट किया कि शिल्पा तुम ये जैकेट पहना ही मत करो, तुम ये मुझे भेज दो, मुझे इतनी अच्छी लगती है। तो आई नो ये जैकेट मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। कल ही उन्होंने मना किया मत पहना करो, मैं फिर पहन रही हूँ आपको चिढ़ाने के लिए दिलेश जी। आज मैंने सिर भी वॉश किया है, तो जिस दिन सिर धुलता है ना उस दिन ये जो लेंथ है और ये कर्ल्स है उस दिन बड़े अच्छे लगते हैं। तो आज मेरे को अच्छा लग रहा है। आज मेरा जो दिमाग में आ रहा था कि बाल छोटे कराए थे, कटवाए थे, वो चेंज हो गया। तो ऐसा लग रहा है हर 2 दिन के बाद फिर धोना पड़ेगा, ताकि ना दिमाग से ये फतूर निकल जाए कि यार अब छोटे करा लेती हूँ, बड़े बाल मेंटेन नहीं हो रहे हैं। चलो यार निकलते हैं। आज पता है स्नो हुई है बहुत ज़्यादा। बड़े दिनों से सभी लोग स्नो को मिस कर रहे थे ना, तो आज जम के स्नो हुई है। ये देखो, ये अभी अमित चलते हुए आए हैं तो अमित के पैर छपे हुए हैं। वॉलमार्ट जाके बताती हूँ कि इतनी रात को भी वॉलमार्ट क्यों जा रहे हो। एकदम से इतनी तेज हवा शुरू हो गई है, 5 मिनट ही हुए मुझे घर से निकले हुए, और ऐसा लग रहा है कि 5 मिनट में मौसम बिल्कुल बदल गया है। वेटवे में मूव होकर ये घर लेने की ना ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, जो मेरे बोल्टन वाले घर में मिसिंग थी, कि हर जगह आप ना 5 मिनट में पहुंच जाते हो। आपको वॉलमार्ट जाना हो, कॉस्को जाना हो, नेल सर्फ जाना हो, या फिर आपको विनर्स जाना हो, डॉलरामा जाना हो, सारा कुछ ना मेरे घर से 5 मिनट की ड्राइव पर है। तो लोकेशन घर की इतनी बढ़िया है और शॉपिंग करना इतना ईजी हो गया है। ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। शॉपिंग के नाम पर याद आया मुझे, मनीष दीवान जी का कॉमेंट आया कि शिल्पा तुम्हें ना शॉपिंग डिटॉक्स चाहिए। रियली जीना ना छोड़ दूं मैं? आपको बता रही थी ना कि रात को 10 बजे वॉलमार्ट आने का रीज़न क्या था। तो एक तो रीज़न था कि मुझे ये अदरक लेनी थी। अब पता क्या है, जब से मेरी इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू हुई है ना, तो मेरा ईटिंग विंडो है कि मैं सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक खाती हूँ। अमित एवरी सिंगल डे ऑफिस जाते हैं, तो जब सुबह अमित ऑफिस जाते हैं और अपने लिए चाय बना रहे होते हैं तो वो मेरी ईटिंग विंडो नहीं होती। शाम को अमित 8 बजे के बाद ही आते हैं हमेशा, तब भी मेरी ईटिंग विंडो नहीं होती। तो मुझे अमित के हाथ की ना चाय मिलनी ही बंद हो गई है। अब सिर्फ वीकेंड ऐसा होता है जब अमित के हाथ की चाय मिलती है, और हमारे घर में अदरक नहीं है। अब हफ्ते में 2 बार अमित के हाथ की चाय पीनी, वो भी बिना अदरक के, तो फिर लगेगा ही नहीं कि अमित के हाथ की चाय पिए। तो मतलब अमित के इंग्रेडिएंट्स पूरे होने चाहिए ताकि टेस्ट वो आए। तो जब मुझे पता चला कि अदरक खत्म हो गई, कल सुबह की चाय के लिए अदरक नहीं है,
तो मैंने कहा भाई मैं अभी जाकर लेकर आऊँगी, कल सुबह की चाय में अदरक ज़रूर चाहिए मुझे। तो ये हो गया हमारा कल की चाय का जुगाड़। अदरक ले तो लिए मैंने, लेकिन इस अदरक में मैं अमित से सुनने वाली हूँ, क्योंकि अमित हमेशा ऑर्गेनिक अदरक यूज़ करते हैं। वो एक ब्लैक से पैकेट में आती है और वो मुझे यहाँ पर दिख नहीं रही, तो मैंने एक नॉर्मल वाली अदरक उठाई है। तो अमित कहते हैं भाई नॉर्मल वाली अदरक में वो टेस्ट नहीं आता जो ऑर्गेनिक जूसी अदरक में टेस्ट आता है। बट ना होने से कुछ होना अच्छा है। और दूसरा रीज़न मेरा आने का है ये लौकी, क्योंकि एमी का मन है कल सुबह इडली खाने का, और अमित इडली जो है वो सांभर के बिना खाएंगे नहीं, और सांभर बनाने के लिए मेरे को ये लौकी चाहिए। सांभर वाली दाल है मेरे पास, लेकिन मुझे लौकी चाहिए थी और एक दो और वेजिटेबल्स चाहिए थी सांभर में डालने के लिए। तो पता चल गया कल का नाश्ता होगा हमारा सांभर और इडली का तो उसका सामान भी लेना था मुझे। तो साथ में अब आए हैं तो ये करेले भी उठा लेते हैं, ये लौकी भी हो जाएगी और ये अरवी भी हो जाएगी। तो जो लोग ये कंप्लेन करते हैं कि मैं घर में सब्जियां नहीं खिलाती, मैं भिंडी भी ले लेती, लेकिन भिंडी खत्म हो गई है। तो भाई अब ऐसा है कि जब लूंगी तो डेफिनेटली बनाऊंगी सही ना, इनके खराब होने से पहले। तो इस हफ्ते ये 3 सब्जियां तो बनी जाएंगी। अब अगर ब्रेकफास्ट में कोई चीज़ बनानी है तो सुबह सुबह तो वॉलमार्ट आया नहीं जाएगा, तो इसलिए मुझे लगा कि यार अदरक तो लेनी है, ये सारा सामान भी हो जाएगा, तो कल की ब्रेकफास्ट का और चाय का दोनों का जुगाड़ हो जाएगा। जब भी मैं करेले ले रही होती हूँ ना, तो मुझे मम्मा की याद आ जाती है, बिकॉज आपको पता है ना मम्मा की फेवरेट सब्जी थी क्या है, करेला। बनाना देखकर याद आ गया, घर में बनाना भी खत्म हुए पड़े हैं, तो बनाना भी उठाए जा सकते हैं, लेकिन पके हुए बनाना उठाने हैं। यहाँ पे यार बनाना ना कच्चे होते हैं बहुत, और उनको पकाना पड़ता है पहले, घर में जाकर कुछ दिन वेट करनी पड़ती है। कोई टिप है बनाना को जल्दी पकाने का तो बताओ। ये सही लग रहा है, ये पके हुए लग रहे हैं, ये ले लेते हैं। ओ, बनाना की आयल में मुझे ऑर्गेनिक जिंजर मिल गई, बच गई मैं अमित के तानों से। ये ले लेती हूँ फिर और वो रख देती हूँ। अदरक है 247 की। ये करेले का तो बैग ही फट गया। गाइस करेले को ना मैं इंग्लिश वर्ड के साथ ढूंढ रही थी, बेटर गार्ड के साथ, कि शायद मिल जाए, और इतनी देर हो गई थी मुझे मिला नहीं। मैंने हेल्प बुलाई और उन्होंने करेला नाम से ढूंढा इसको। भाई अब इसको लौकी के नाम से ढूंढूं कि स्क्वैश के नाम से ढूंढूं? अब ये अरवी को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, ये मुझे नहीं पता है, तो ये तो सर्च ही करना पड़ेगा। गाइस मिल गई अरवी, एडो। ओके, आई डोंट नो कि मैं नाम सही भी प्रोनाउंस कर रही हूँ, बट चीज़ यही लग रही है। प्रेस एडो किया था, आया यहाँ पे तेरो रूट, एंड आई होप ये अरबी हो, क्योंकि महंगा है भाई, सस्ता नहीं है। तो ये बिल बनेगा टोटल $17 का। तो ये कह रहा है मेरे वॉलमार्ट के कार्ड में $7 का ऑलरेडी रिवॉर्ड पड़ा है, तो ये मैं अगर मैक्स यूज़ कर लूँ तो मुझे पे करने होंगे सिर्फ $10। मैं ना बड़ी वाली ट्रॉली नहीं लेकर आई थी, ये सोच कर कि सिर्फ 2 चीज़ें तो उठानी है, मगर भूल जाते हो कि वॉलमार्ट आने के बाद ना कभी भी 2 चीज़ें नहीं उठाई जाती हैं। और ये सारे पैकेट्स, ये देखो मैं ये हाथ में ऐसे पकड़ कर जा रही हूँ। एनीवेज ये सारी शॉपिंग मैंने करी है $10 में, क्योंकि ये गेट बंद हो चुका है और मुझे दूसरे गेट जाना पड़ेगा। नहीं, ये रीज़न नहीं है। रीज़न ये है कि $7 का रिवॉर्ड था ना मेरे पास, लेकिन अगर मैं अमित के साथ आती तो मुझे कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए नहीं कि अमित पे करते, बट इसलिए कि आज अमित को अपने ऑफिस से $250 का वॉलमार्ट का गिफ्ट कार्ड मिला है। तो अब वॉलमार्ट ये कम से कम कुछ ट्रिप्स, पता नहीं कितने, बट कुछ ट्रिप्स तो फ्री में जाएंगे। जैसे सेफोरा पे शॉपिंग करी थी $250 की फ्री में। वैसे सेफोरा तो अमित को क्रिसमस गिफ्ट मिला था अपने ऑफिस से, जैसे मुझे भी मिला है। मुझे मिला 14 ऑफ का कार्ड, लेकिन यहाँ विडबी में जब से आया तब से 14 ऑफ जाना हुआ ही नहीं। मतलब मेरे को ऐसा कार्ड मिला है पीसी का, जो आप 14 ऑफ पे, लॉन्ग ऑफ पे और अल जहर पे, इन सारी सुपरमार्केट्स में यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये सारी वो सुपरमार्केट्स हैं जहाँ मैं मोस्टली जाती ही नहीं हूँ। फ्रेशको नहीं है, फ्रेशको मैं फिर भी चली जाती हूँ। 14 ऑफ, लॉन्ग ऑफ और ये पीसी, अल जहर, ये मेरे को बड़े महंगे लगते हैं। बट अब कार्ड मिला तो वो कभी यूज़ करने जाएंगे तो आपको लेकर जाऊंगी एक नई सुपरमार्केट में। ये जो अमित को वॉलमार्ट का कार्ड मिला है ना, ये तो अमित को एक क्लाइंट से गिफ्ट मिला है। अमित को ऐसे गिफ्ट मिलते रहते हैं। अभी पिछले हफ्ते एक वाइन की बॉटल लेकर आए थे। जब भी उनके किसी क्लाइंट की मोर्गेज अप्रूव हो जाती है ना, आजकल यार मोर्गेज अप्रूव होनी थोड़ी डिफिकल्ट हो रही है, क्योंकि घरों के ना इतने अप्रेजल ही नहीं आते जितनी की लोगों को मॉर्गेज की वैल्यू चाहिए होती है। तो जब भी किसी की हो जाती है, जिनको मतलब यूँ लगता है कि यार पता नहीं होगी या नहीं होगी, और ये यार ये हर एक के साथ होता है। जब हमने भी अपने मतलब अब तो हमें 3 घरों की मॉर्गेज कराने का एक्सपीरियंस हो गया है, तो हर बार एक ही डर होता है मन में कि यार चाहे सब कुछ ठीक है, फिर भी लगता है कि यार एक बार अप्रूवल आ जाए, एक बार अप्रूवल आ जाए। जब तक अप्रूवल नहीं आता ना, तब तक डर लगता रहता है। तो आज भी किसी क्लाइंट को कि थोड़ा टफ केस था, तो अमित ने बताया कि यार उसकी मॉर्गेज अप्रूव हुई है। तो वो इतना खुश था कि जब वो अपना प्री अप्रूवल लेने के लिए आया ना ऑफिस में, तो उसने मुझे गिफ्ट में $250 का गिफ्ट कार्ड दिया। मैंने कहा यार मॉर्गेज एजेंट्स ना अपनी तरफ से गिफ्ट देते हैं अपने क्लाइंट्स को, आप बड़े न्यारे हो, लेकर आ जाते हो। अब चलते हैं भाई, बहुत ठंड हो गई है, मेरे हाथ जम गए हैं।
चलो जी, घर पहुंच गए। आई नो इस वीडियो में मुझे कुछ लोग बोलेंगे कि भाई बाहर निकलते हो जब इतनी हवा चल रही होती है तो कैप डालकर जाया करो, सिर को कवर किया करो। आई नो मेरी मम्मा भी बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, अमित की मम्मा भी बोलते हैं, लेकिन वो होती है ना कुछ टीनेज गर्ल्स। आई नो आई एम नॉट अ टीनेजर, लेकिन फिर भी वो जो टीनेज लड़कियां होती है ना, उनके माँ बाप उनको टोकते रहते हैं, स्वेटर पहन लो, सर्दी है, हेड कवर कर लो, स्कार्फ पहन लो, ये कर लो। और वो कहती है नहीं है ठंड में हमारे बाल खराब हो जाएंगे। मैं वही हूँ, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मैं हेड कवर इसलिए नहीं करती, कैप इसलिए नहीं पहनती कि बाल खराब हो जाएंगे, कर्ल्स खराब हो जाएंगे। और आज तो बिल्कुल भी नहीं कि आज ही फिर धोया है, आज ही कर्ल्स सेट किए हैं तो आज नहीं करूँगी। आई नो स्टूपिड रीजन है, फिर बीमार हो जाती हूँ, बहुत स्टूपिड रीजन है, लेकिन यार सारे परफेक्ट नहीं होते ना, कुछ लोग स्टूपिड भी होते हैं, राइट। बट हाँ, कैप्स का अपना फायदा है। जिस दिन बाल अच्छे ना लग रहे हो ना, उस दिन कैप पहन लो स्टाइलिश सी, पता ही नहीं चलता बाल कैसे लग रहे हो और आप बड़े अच्छे लगते हो। वैसे गाइस आपको मुझे एक बात बतानी थी कि मुझे इंटरमीडिएट फास्टिंग से एक्चुअली में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। मेरे को शायद फॉलो करते हुए स्ट्रिक्टली 16 घंटे की इंटरमीडिएट फास्टिंग फॉलो करते हुए अभी 20 दिन के आसपास हो चुके हैं। बिकॉज 26 को सृष्टि का बर्थडे था, हमारी एक फ्रेंड की बेटी का, और वहाँ उस बर्थडे पार्टी पर हम गए थे। तो मुझे याद है कि किसी का भी खाना खाने का मूड नहीं था, सभी लोग बैठे थे, गप्पे मारे थे, और मैंने वहाँ पर बोला उनको कि भाई मुझे खाना दे दो क्योंकि मैं इतने बजे के बाद नहीं खाती। तो मतलब उस टाइम भी मेरा ये फास्टिंग चल रहा था। तो मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना आखिरी मील जो है दिन का वो शाम को 7 बजे ले लूँ, और पहला मील जो है अगले दिन का वो सुबह 11 बजे से पहले ना लूं। तो मेरी जो फास्टिंग विंडो है ना वो शाम को 7 बजे शुरू हो जाती है और अगले दिन सुबह 11 बजे तक चलती है। तो मैं 16 घंटे की फास्टिंग कर रही हूँ। अब कई लोगों ने मुझे लिखा कि यार इंटरमीडिएट फास्टिंग इज नॉट हेल्दी, वेट लूज करना सब कुछ नहीं होता। सो वेट लूज करना वाज वन ऑफ द रीजंस टू डू इंटरमीडिएट फास्टिंग, लेकिन सिर्फ अकेला यही रीजन नहीं था, ओवरऑल हेल्थ मेरे ख्याल से सबसे बड़ा रीजन थी। मेरे एक सब्सक्राइबर है हार्दिक पंडित जी, उनके साथ मेरे इंस्टाग्राम पे एक दिन चैट हो रही थी, तो वो मुझे बोले कि आपको देखकर ना मैंने भी इंटरमीडिएट फास्टिंग शुरू कर दी है और मैं अपना 14 घंटे की फास्टिंग कर रहा हूँ, 16 घंटे की फास्टिंग मुझसे नहीं होती, विच इज परफेक्टली फाइन। मुझे लगता है अगर मैं रात को आखिरी मील 7 बजे लेती हूँ और 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाती, विच इज अगेन हेल्दी, मतलब रात को 9-10 बजे तक क्यों खाते रहना है, शाम को 7 बजे खाकर बंद कर जाओ ना। और अगर मैं सुबह 11 बजे अपना पहला मील ले रही हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बहुत बड़ा मिस कर रही हूँ। आई प्रोबेबली माइट बी मिसिंग ओनली द ब्रेकफास्ट जो सुबह 7, 7:30, 8 बजे करते हैं, वो मैं वैसे भी कभी नहीं करती थी। आई एम नॉट एन अर्ली ईटर एनीवेज, बचपन से ही। तो ऐसा है बस ब्रेकफास्ट और लंच आप इकट्ठा कर रहे हो। तो सुबह 11 बजे अगर आप खा रहे हो तो ऐसा नहीं अपनी बॉडी को बड़ा हंगर में रख रहे हो, बड़ा भूखा रख रहे हो, बहुत कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे हो। और मुझे लगता है कि अगर हम सारा टाइम खाते ही रहेंगे और अपने अपने ऑर्गन्स को 16 घंटे या 14 घंटे या 12 घंटे इतना भी अगर आराम नहीं देंगे तो यार वो तो पूरा टाइम सिर्फ खाना ही बचाते रह जाएंगे ना। तो बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट कब मिलेगा, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को रिपेयरिंग वर्क करने का टाइम कब मिलेगा। मतलब मकसद यही था कि यार बॉडी को भी रेस्ट मिले, कुछ बॉडी में रिपेयरिंग वर्क शुरू हो, इन्फ्लेमेशन कम हो। और ये मैंने देखा भी है, मैंने आपको पहले भी एक बार एक वीडियो में बताया था कि जब भी मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग करती हूँ तो मेरे जो एक फूड पे थोड़ी सी एलर्जी है, तो वो एलर्जी गायब होना शुरू हो जाती है। तो मुझे ओवरऑल हेल्थ भी दिखती है। मुझे उस टाइम पर मुझे कोल्ड कफ बहुत कम रहता है जब मेरी इंटरमीडिएट फास्टिंग अच्छे से चल रही होती है, हेल्थ ओवरऑल अच्छी रहती है। तो ये रीजन थे मेरे इंटरमीडिएट फास्टिंग शुरू करने के। और भगवान करे कि भाई पूरा साल ऐसे ही चले बिना एक भी दिन की चीटिंग किए। चीटिंग तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं क्योंकि कोई बड़ी स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो नहीं कर रही कि मैं बोलूँगी कि मैं चीट मील नहीं खाऊंगी या मैं चीटिंग नहीं करूंगी। इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा कि शिल्पा अपना डाइट प्लान शेयर करो क्योंकि आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं और हमें भी करना है। तो डाइट में ऐसा कुछ फॉलो कर रही थी, जो घर में बनता वही खाती हूँ। रोटी भी खा रही हूँ, राइस भी खा रही हूँ, ऑमलेट भी खा रही हूँ, एग भी खा रही हूँ, नॉन वेज में इसके अलावा एग्स के अलावा और कुछ खाती नहीं हूँ। बस ये कोशिश जरूर करती हूँ, मैं एक बार चाय पी रही हूँ या फिर जिस दिन कॉफी ले लेती हूँ उस दिन चाय नहीं पीती। फास्टिंग इज नॉट कि आप अपने आप को किसी चीज के लिए रोक रहे हो, फास्टिंग आप इसलिए कर रहे हो कि आपकी बॉडी को रेस्ट मिले। बट अगेन आउट ऑफ क्वेश्चन मैं एक बात और जरूर बोलना चाहूंगी गाइस कि मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ और आपको सलाह देने वाली भी कोई नहीं होती। मैं आपको सिर्फ वो बता रही हूँ जो मेरे लिए काम कर रहा है और जो मैं फॉलो कर रही हूँ। फिर भी आई गेस आपको अपने डॉक्टर से पूछना चाहिए, उनसे एडवाइस लेना चाहिए। अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है तो इंटरमीडिएट फास्टिंग शुरू करने से पहले प्लीज़ डॉक्टर की एडवाइस लो। और काफ़ी पेशेंट्स ऐसे होते हैं जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हो गए, थायराइड पेशेंट्स हो गए, उनको किसी भी तरह की फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। आज ना ये वो व्लॉग है जहाँ ना एमी है, बिल्कुल भी ना अमित है, सिर्फ आप हो और मैं हूं और कोई नहीं है। ये है ट्रू चिट चैट विद शिल्पा। और इसका रीजन ही बता देती हूँ कि वीडियो तो आना ही नहीं था,
पोस्ट तो डल चुकी थी कि वीडियो नहीं आएगा। अमित बहुत लेट आया ऑफिस से और आते ही कहते हैं कि यार मुझे खाना खिला दे, और मैं फिर सो रहा हूँ क्योंकि फिर हमें सत्संग पे निकलना है, तो मैं 3-4 घंटे सोना चाहता हूँ। और एमी भी आज जल्दी सो गई, और अमित ने मुझे बोला कि यार आप वीडियो इसलिए नहीं डाल सकते कि हमने 2 बजे तो निकलना ही है, तो अगर 1 बजे तक वीडियो डालेंगे हम मोस्टली। अब देखो और कुछ हो ना हो, लेकिन जब से मैंने वीडियो एडिट करनी शुरू करी है ना, एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि अब वीडियोस बड़ी प्रिडिक्टेबल हो गई है, टाइम बड़ा प्रिडिक्टेबल हो गया है। मोस्टली मैं कोशिश करती हूँ कि 1 बजे वीडियो आ ही जाए। 1 बजे वीडियो डालकर हम लोग सो जाते हैं, क्योंकि सुबह फिर जब ऑफिस जाना होता है तो 7 बजे उठती हूँ, तो 6 घंटे की नींद हो जाती है। और जब ऑफिस नहीं जाना होता है और एमी को स्कूल भेजना होता है तो 8 बजे उठते हैं, तो फिर 7 घंटे की नींद हो जाती है। तो अब ये है कि भाई 1 बजे वीडियो डालने लगे, क्योंकि मेरी एडिटिंग पता है कैसे होती है, और हो गया। फिर ना इतना दिमाग पर प्रेशर नहीं लगता कि वीडियो डालनी है, एडिट करनी है, ये है वो है। बट अमित ने बोला आज बिल्कुल टाइम नहीं होगा, आज हम सारे लोग सो जाएंगे 10 बजे, ताकि हम लोग 2 बजे उठकर जा सके, हमारी 4 घंटे की नींद हो जाएगी। मैं कहा ठीक है ठीक है, और एग्जैक्टली 10 बजे मैंने पोस्ट डाल दी थी। और फिर जब मैं यूट्यूब पे पोस्ट डालने लगी तो मुझे अचानक से याद आ गया, मतलब मैंने मैसेजेस पढ़े भी नहीं, मुझे याद आ गया कि आज बर्थडे है विशाखा सोनी का, 14 जनवरी। और विशाखा सोनी मेरी वो प्यारी सी सब्सक्राइबर है जो कि बहुत बड़ा रीज़न है मेरी डेली व्लॉगिंग में आने का। वैसे तो आप सभी हो, सभी लोग जो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस करते रहते हो, यूट्यूब पे मैसेज करते हो कि जिस दिन मेरा वीडियो नहीं आता है उस दिन किसी को ब्रेकफास्ट अच्छा नहीं लगता, किसी को चाय अच्छी नहीं लगती, किसी को लंच अच्छा नहीं लगता। मगर वो है जिन्होंने मेरा जिस दिन भी वीडियो नहीं आया हर दिन मुझे परसिस्टेंटली बोला है कि शिल्पा आज चाय अच्छी नहीं लगी, आज चाय अच्छी नहीं लगी, तुम प्लीज़ रोज़ आया करो। एंड उन्होंने तो इतना भी बोला कि यार बस तुम 2 मिनट के लिए शक्ल दिखाने आ जाया करो, मगर आया करो। और फिर उन्होंने, जब मैंने बोला ना कि मैं डेली आने की कोशिश करूंगी, तो उन्होंने बोला था कि हे आई एम सो हैप्पी कि एटलीस्ट तुम मेरे बर्थडे पर छुट्टी नहीं लोगी। और जब मैंने देखा कि उनका बर्थडे है तो मैंने कहा नहीं, ये नहीं बनती है बात। अब अगर विशाखा का बर्थडे है तो मैंने आना ही आना है, और प्रॉपर व्लॉग के विशाखा को बर्थडे विश करूंगी। विश यू वेरी 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 हैप्पी बर्थडे विशाखा। मतलब जितना प्यार मैं आप लोगों को करने लगी हूँ ना, इतना तो पता नहीं मैंने अपने बॉयफ्रेंड्स को भी किया था कि नहीं किया था। वो भी डेट में कई बार कैंसिल कर दिया करती थी ऐसे ही, मगर आपकी कमिटमेंट देख लो है, तो सोते सोते भी उठ गई हूँ मैं। अब गाइस ऐसा नहीं है कि कभी मैं फ्यूचर में छुट्टी लूँ तो उस दिन जो उसके बर्थडेज होंगे वो लोग इंपॉर्टेंट नहीं है, बट होता है ना कई लोग आपके दिमाग में बैठ जाते हैं, आपको याद रह जाता है। विशाखा ने मुझे अपना बर्थडे इतनी बार याद दिलाया है कि अब तो मैं सपने में भी नहीं भूल सकती उनका बर्थडे की 14 जनवरी को आता है। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अभी मैं बस वीडियो एडिट करने वाली हूँ, ऑलरेडी 11 बज चुके हैं, 1 बजे तक वीडियो डालने का टारगेट है। उसके बाद तैयार होंगी, कोशिश करूँगी पंजाबी सा सूट डालकर कुछ अच्छे से रील भी बनाऊँ, क्योंकि किसी ने मुझे लिखा है कि शिल्पा पंजाबी सूट पहनकर कभी पंजाबी गाने पर रील बनाओ। आई विल ट्राई, पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जब सत्संग के लिए जा रही होंगी ना तो तैयार कैसे होंगी, तो वहाँ से व्लॉग शुरू कर दूंगी, अगला तो आपको दिखाऊंगी। तो मुझसे मिलो कल की वीडियो में। वीकेंड का प्लान यही है कि भाई कल एक तो अभी सुबह सत्संग से वापस आएंगे, और उसके बाद संडे को हमने जाना है एला के बर्थडे पार्टी में। मेरी फ्रेंड जिन्होंने एमी का बर्थडे केक बेक किया था वो एमी के बर्थडे पर भी आई थी। और बस, और उसके बाद संडे को भी एक सत्संग है। दैट्स ऑल। मुझसे मिलो कल की वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय।